धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अगर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान इस देश में खत्म कर दिया जाएगा और लागू कर दिया जाएगा नरेंद्र मोदी का संविधान। जी हां, और लागू कर दिया जाएगा नरेंद्र मोदी का संविधान। ये गंभीर आरोप लगाए हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, मामला इससे भी और बड़ा तब हो जाता है जब भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार, जो अब ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे भी बन चुके हैं, इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। यानी किसी का भी खून नहीं खोलता है, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, ना भगवा गैंग से जुड़े हुए लोगों का, जिसके बाद आशंकाएं और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाती हैं कि क्या वाकई में अंदर खाने संविधान बदलने की कोई तैयारी अभी से मोदी सरकार ने शुरू कर दी है। और आखिर किस आधार पर लल्लन सिंह नरेंद्र मोदी पर इतना गंभीर और बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने जो वीडियो रख रहा हूं उसे देख लीजिए कि कैसे एक दंगाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम सुनते ही बौखला रहा है और अपना संस्कार दिखा रहा है। देख लीजिए। का कौन मोदी मार रही है? हाँ, भीम के बारे में इधर बात करो। का भीम का है? अभी क्या कह रहा बोलो? क्या कहें? क्या कह रहा बोलो? भीम का कोई भगवान है? नहीं, अभी का गाली दे रहा भीम की है बोलो। यार क्या भीम की माता बोलो है भीम मोबाइल हमरा जाए कतई शिव का है? नहीं तो गाड़ी पर भीम लगाए, तुमका क्या दिक्कत है बताओ? तुम पागल, हमें भगवान नहीं बोल। देख लिया आपने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लिखा हुआ अगर उसको नजर आ रहा है तो वो दंगाई बन जा रहा है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हो रहा है। हम इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करते कहाँ का ये वीडियो है, लेकिन क्योंकि वीडियो चल रहा है तो हमने सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो के आधार पर आपके सामने ये वीडियो रख दिया है। अब ये जो है दिखा रहा है किसके बारे में और किसके खिलाफ दिखा रहा है वो तो आपको समझ ही आ गया हो। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मार मार कर जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। मुंह देखा बोल, जो बोल जल्दी बोल। जय श्री राम, जोर से बोल। जय श्री राम। ये भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब आप कह सकते हैं तो दो चार इक्के दुक्के लोग हैं, इनको आपको नोटिस नहीं लेना चाहिए, लेकिन असल में इन्होंने हर किसी के दिमाग में एक जहर भर दिया है और धीरे धीरे करके लोग संविधान पर सवाल उठाने लगे हैं। यकीन नहीं आ रहा तो अब इस पत्रकार दानिश को देख लीजिए। जब ये बात करने गया तो इससे भी कहा जा रहा है कि जय श्री राम का नारा लगाओ, नहीं तो यहां से पाकिस्तान भाग जाओ। क्या कह रहे हैं कि इंडिया में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा? बाबा भैया, बाबा कहनी पड़ेगी। तो बाबा को जो वोट न करेंगे वो इंडिया में नहीं रहेंगे ना, भेज दो पाकिस्तान। अच्छा तो हमें कहाँ रहना चाहिए? मेरा नाम जैसे दानिश हुआ तो इंडिया में रहो। अभी तो आप कह रहे हो पाकिस्तान भेज देंगे। जय श्री राम बोलो ना। जय श्री राम बोले? नहीं बोलेंगे जय श्री राम तो पाकिस्तान जाओ। अल्लाह अकबर बोलेंगे तब पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान। अच्छा, भारत में रहने वाले अल्लाह अकबर वाले भारत में नहीं रहेंगे? ना ना, कहाँ से ये लॉजिक आया है? क्यों आपको ऐसा लगता है? बाबा और मोदी जब तक रहेंगे जब तक पाकिस्तान भेजते। मोदी तो ठीक है, अलग चीज है, लेकिन कई लोग है ना अखिलेश यादव को वोट करते हैं, मोदी को वोट नहीं करते। अखिलेश यादव कौन पूछ रहा है? ये तो बाबा है, बीजेपी पूछ रहे हैं आप सब। कमल को ये जो 25 करोड़ मुसलमान है ये पाकिस्तान चला जाए। हाँ बिल्कुल। चलिए, यहाँ भी आप कह सकते हैं कि भैया ये तो भीड़ है, झुंड है, एक इकट्ठा हो गया है देश के अंदर, ये लोग ये कर रहे हैं। कोई संस्थागत ऐसा हुआ हो, यानी इंस्टीट्यूशनल ऐसा कहीं कुछ कराया गया हो तो बताओ। तो ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पहले इसको देख लीजिए फिर बताऊंगा ये पूरी कहानी है क्या। वीडियो तो
देख लिया आपने, ये मुस्लिम लड़कियां हैं और इनसे क्या करवाया जा रहा है, गणेश आरती कराई जा रही है। वाह, क्या नया संस्कार दिखाया जा रहा है। इसी को तो कहा गया है हिंदू राष्ट्र, इसी के लिए तो कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे और ये लोग नरेंद्र मोदी का संविधान लागू कर देंगे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो और आया था जिसमें 2-3 मुस्लिम बच्चों को बैठाकर एक साधु टाइप का पंडित जो है वो नारे लगवा रहा था जय श्री राम के, और ना जाने उससे उनसे क्या क्या पढ़वा रहा था। सोच के देखिएगा, अगर इसी तस्वीर को उलटकर किसी मुस्लिम इदारे में, किसी मुस्लिम संस्थान में हिंदू लड़कियों से कुछ इस तरीके का करवा दिया जाए या किस हिंदू बच्चों से कुछ मुस्लिम कलमे पढ़वा दिया जाए तो किस तरीके का आतंक भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार मचाकर रख देंगे। लेकिन धीरे धीरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर ले जाया जा रहा है और उसके बाद फिर संविधान को भी बदल दिया जाएगा। अब किस तरीके से इस मुद्दे पर लल्लन सिंह ने अपनी बात रखी है वो भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले इन शख्स के बारे में जान लीजिए। ये हैं विवेक देबरॉय। इन्होंने 15 अगस्त को यानी कि आज़ादी के दिन एक आर्टिकल लिखा मिंट अखबार में, और ये प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार परिषद बनी हुई है उसके सर्वे सर्वा हैं। इन्होंने कहा कि जो संविधान 1950 को लागू किया गया था वो संविधान अब बहुत पुराना हो चुका है। वैसे ही वो संविधान इधर उधर से लिया गया था, नहीं बाकी देशों से कॉपी पेस्ट किया गया था और उसमें इतने संशोधन हो चुके हैं, अब वो अपने असली स्वरूप में भी नहीं रहा है। 2047 में जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो ये संविधान नाकाफी साबित होगा, इसलिए नया संविधान बनाने की बेहद ज़रूरत है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने करीबी व्यक्ति ने बाकायदा आर्टिकल लिखकर इस बात की आशंका जता दी है या इस बात का इशारा दे दिया है कि संविधान बदला जाना है। उसी के आधार पर लल्लन सिंह अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे और नरेंद्र मोदी का संविधान लागू कर देंगे। सुन लीजिए लल्लन सिंह को। पूरे लोकतंत्र को अपने नाम से कर रहे हैं, पूरे लोकतंत्र को अपने नाम पर लिखवा। अभी देखा कुछ दिन पहले, हमने 4-5 दिन पहले उनके यहां कोई सलाहकार है, उन्होंने कहा कि पुराने संविधान को बदल के नए संविधान को बनाने की जरूरत है। बदल अगर 2024 में फिर वो वापस आ गए तो आप एक बार जान लीजिए, पुराना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जो संविधान सभा की बनाया हुआ जो संविधान है उसको बदल कर नरेंद्र मोदी संविधान को करने वाला, इसलिए खतरनाक है। सुन लिया आपने लल्लन सिंह को। वैसे आप जानते हैं कि बिहार की धरती बहुत जल्दी राजनीतिक बदलती हुई पृष्ठभूमि को समझ जाती है, चाहे जेपी का आंदोलन रहा हो, चाहे नीतीश कुमार के बोल बचन रहे हों, या नीतीश कुमार का कभी इधर आना हो कभी उधर जाना हो, या लालू प्रसाद यादव रहे हों। उन्होंने जो दंगाई पूरी यात्रा निकल रही थी अडवाणी की उसको बिहार में ही रोकने का काम किया था और उसी के चलते आज तक उनसे दुश्मनियां निकालती है भगवा सरकार और लगातार उनको जेल में डालने की कोशिशें की जाती रहती हैं। फिर से एक बार उनको जो जमानत मिली हुई है उसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं उनकी जमानत रद्द कराने के लिए, लेकिन वो भी झुकने वाले नेता नहीं हैं। ऐसे नेताओं को आने वाले समय में ये देश बहुत याद करेगा और आने वाले टाइम में ऐसे नेताओं को बहुत ढूंढेगा जो इतने दिलेरी से इन दंगाइयों के सामने अड़कर खड़े हैं और आज संविधान बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इनकी लड़ाई की जो धार है वो लोगों की समझ में आ पाएगी? क्या लोग समझ पाएंगे कि वाकई में 2024 में अगर ये लोग जीत गए तो फिर इस देश में संविधान नहीं बचेगा, या ये अभी कोरी आशंकाएं हैं? आने वाला वक्त बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता चला जाएगा, लेकिन जिस तरीके का नंगानाच सड़कों से लेकर अब इंस्टीट्यूट तक नज़र आने लगा है वो इस बात की गवाही ज़रूर दे रहा है कि 2024 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं होने जा रहा है और उसके बाद जो आने वाला भविष्य है भारत का वो इस चुनाव पे एक लंबे समय तक असर ज़रूर डालेगा। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।